हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएम एजुवर्ड। आज की क्लास में हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इंडिफरेंस एनालिसिस, जो कि हिग्स की ऑर्डिनल अप्रोच है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हम लोगों ने लास्ट क्लास में दो अप्रोच के बारे में पढ़ा है ना, जिसमें एक अप्रोच थी कार्डिनल अप्रोच, जो कि मार्शल की थी, जिसको हमने इसके पहले की क्लास में डिस्कस कर लिया है ना। आज की जो अप्रोच है वो हिग्स की है, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक ना। जिसमें हम ये देखते हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच में जो यूटिलिटी है ना, उसका जो मेजरमेंट हम करते हैं वो डिग्री पे करते हैं, हाई एंड लो पे, क्योंकि कार्डिनल अप्रोच पे हम उसको कार्डिनल नंबर पे करते हैं, जैसे 1 2 3 4, जो कि मार्शल की अप्रोच थी। इसके पहले की क्लासेस में हमने उसे कंप्लीट किया है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हिग्स की अप्रोच, जिसे हम कहते हैं इंडिफरेंस एनालिसिस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आज का जो हमारा टॉपिक है, हम उसमें हिग्स की अप्रोच को, यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी की ऑर्डिनल अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है बेटा? ऑर्डिनल अप्रोच है, उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है ना। तो ए कर्व और ग्राफिकल ए कर्व और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, किसकी बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स प्रोवाइडिंग सेम सेटिस्फेक्शन लेवल। ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना है। देखिए, इंडिफरेंस कर्व जो है, इसके एनालिसिस में, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं जहां पे कॉम्बिनेशन जो होगा डिफरेंट गुड्स का होगा, है ना। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स हो सकती है, कमोडिटी एक जैसी नहीं है, एनी टू कमोडिटीज के बीच में, है ना, उनसे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या करेंगे? सेम सेटिस्फेक्शन लेवल को इसमें क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। हम उसको क्या करते हैं बेटा? एक प्रेजेंटेशन देखते हैं या एक कंपेरिजन देखते हैं कि कोई भी, अगर हम यूटिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व में, तो यहाँ पर हम दो गुड्स के बीच में कंज्यूमर को मिलने वाले सेम सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या करते हैं? उसकी पॉसिबिलिटीज को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रेजेंट करते हैं। अब वो कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो वो कर्व के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। आगे हम कर्व भी बनाएंगे, है ना। तो वो यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। वन कैन नॉट पुट अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द लेवल, है ना। यहाँ पे हम इस लेवल को न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सेटिस्फेक्शन के जो गेन है या उसके जो लेवल है ना, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, जब भी कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करेगा, उसको हम क्या करेंगे बेटा? प्रेफरेंस के थ्रू। किसके थ्रू प्रेजेंट करेंगे बेटा? प्रेफरेंस। और जो प्रेफरेंस है, उसके लिए हम सेटिस्फेक्शन को जो प्रेजेंट करेंगे, है ना, उसे हम देम मोर और लेस सेटिस्फेक्शन प्रेजेंट करेंगे। मतलब कहने के मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व में हम किसी दो कमोडिटीज को, है ना, सेटिस्फेक्शन लेवल को, जो उससे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसे प्रेजेंट करते हैं, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं प्रेजेंट करते हैं, इससे डिग्री के अकॉर्डिंग, या बोला जाए तो लेवल में प्रेजेंट करते हैं, हाई लेवल और लो लेवल में प्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यही हमारा क्या है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में फिर वही चीज है, ए प्रोसेस है एनालाइज करने का। क्या एनालाइज करने का बेटा? टू डायमेंशियल ग्राफ, है ना, जो प्रेजेंट करता है टू गुड्स, वन द एक्स एक्सिस, एक को हम एक्स एक्सिस में प्रेजेंट करेंगे और एक को हम वाई एक्सिस में प्रेजेंट करेंगे, है ना। और उनके बीच के एनालिसिस को बताएंगे कि किसमें कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या ज्यादा से ज्यादा देखा दोनों गुड्स से मिलने वाले सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को हम इसमें क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उस कर्व को क्या बोलते हैं? जिस कर्व में हम इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्या बोलते हैं बेटा? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसके पहले हमने इंडिफरेंस कर्व को समझा है ना। एनालिसिस में क्या होगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम अलग अलग कमोडिटीज को क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे, और उनके बीच, है ना, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल को, जो हम कॉम्बिनेशन आगे पढ़ेंगे, इसमें कॉम्बिनेशन को सेट करेंगे कि कंज्यूमर को किस सेट कॉम्बिनेशन पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है अदर गुड्स से, ठीक है ना, मतलब दोनों गुड्स के कंपैरिजन में। अब आएंगे इंडिफरेंस मैप। देखिए,
when more than one is represented on a graph showing the different combination of two different goods। देखिए क्या बोल रहे हैं, एक ग्राफ में है ना डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करना है। किसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करना है बेटा, है ना, तो टू डिफरेंट गुड्स या कमोडिटी का, ठीक है, गुड्स ऑन ईच कर्व, उनके लिए सेपरेट कर्व लगेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों के जो प्रेजेंटेशन होंगे वो सेपरेट कर्व से प्रेजेंट होंगे। इट नोन एज इंडिफरेंस मैप, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इस कर्व में देख सकते हो, ये वाली जो साइड है वो गुड्स बाय की है और ये जो नीचे साइड है वो गुड्स एक्स की है ना। तो यहाँ पर आपको गुड्स बाय और गुड्स एक्स में प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। देखिए ये गुड्स एक्स का IC1 कर्व है ना, और दोनों के बीच में एक IC2 कर्व है और एक IC3 कर्व है। मतलब ये क्या प्रेजेंट हो रहा है, ये जो कर्व है 1 2 3 है ना, ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये दोनों गुड्स के यानी कि गुड्स बाय और गुड्स एक्स के, है ना, बीच में जो कंज्यूमर को मैक्सिमम बोला जाएगा सेम लेवल ऑफ दोनों के कंजम्पशन के से जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे नंबर्स का यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मार्शल के अप्रोच में हमने नंबर्स का यूज किया था, लेकिन हम यहाँ पे नंबर्स का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑर्डिनल अप्रोच है, इसलिए इसे कर्व के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जिसे इंडिफरेंस मैप में इस पूरे कर्व में क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। किसके कॉम्बिनेशन है बेटा, तो गुड्स एक्स और बाय के, है ना, किसके लिए है, किसके पर्पस के लिए है, तो ये है कंज्यूमर के पर्पस के लिए, है ना। कंज्यूमर इसमें क्या करेगा, दोनों में कंपेयर करेगा कि गुड्स एक्स और बाय में कौन सा जो लेबल है वहां पर उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा दोनों गुड्स से, उसको वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। क्लियर है, इसे क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। ठीक है, आगे इंडिफरेंस शेड्यूल। इंडिफरेंस शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल क्या होता है, ये एक टेबल है ना, एक टेबल है जो प्रेजेंट करता है, किसको प्रेजेंट करता है बेटा, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को प्रेजेंट करता है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, है ना, गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। समझ में आ रहा है, देखिए इस टाइप का टेबल होगा, आगे हम देखेंगे भी। यहाँ पे जैसे इस तरह का ये टेबल है ना, यहाँ पे देखिए चॉकलेट है और आइसक्रीम है और ये उनका क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये दोनों के बीच के किसको बता रहा है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रेजेंट कर रहा है ना। तो इस तरीके का जो टेबल होता है वो क्या होता है, वो होता है इंडिफरेंस शेड्यूल। क्या कहते हैं बेटा उसको, इंडिफरेंस शेड्यूल कहते हैं, है ना। एन इंडिफरेंस शेड्यूल इज यूज्ड टू प्लॉट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ध्यान रखना, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होते हैं, है ना, उनके बीच के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंडिफरेंस शेड्यूल। और कैसे प्रेजेंट करेगा, इसमें हम टेबल बनाते हैं, टेबल में दोनों गुड्स को लिखते हैं और उनसे मिलने वाले, है ना, सेटिस्फेक्शन को प्रेजेंट करते हैं, यूटिलिटी को प्रेजेंट करते हैं, और उनके बीच का जो सेट है, जैसे ए में अभी मैंने दिखाया चॉकलेट और आइसक्रीम के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसके जो कॉम्बिनेशन है उसको हम किस में प्रेजेंट करते हैं बेटा, इंडिफरेंस शेड्यूल में। मतलब इंडिफरेंस शेड्यूल में हम दो कमोडिटीज के बीच के डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस को प्रेजेंट करते हैं, किसमें, टेबल फॉर्म में। तो वही क्या है, हमारा इंडिफरेंस शेड्यूल है। अब आते हैं इंडिफरेंस सेट। देखिए, ऑल पॉइंट्स और बंडल्स आर इन डिफरेंस कर्व दैट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर इज नोन एज इंडिफरेंस सेट। देखिए, जो भी कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, है ना, उसमें से इंडिफरेंस सेट वो है, हर जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं दोनों गुड्स से मिलने वाले, है ना, सेम सेटिस्फेक्शन को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है बेटा, सेम सेटिस्फेक्शन को, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस सेट बोलते हैं, है ना। एक सिंपल टर्म इसको, सपोज यू हैव चॉइस बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स लाइक कॉफी एंड कुकीज, and in different set group together all the combination that you find equally satisfied। तो indifference set में क्या होगा, इन दोनों के बीच के जो सेटिस्फेक्शन लेवल के कॉम्बिनेशंस हैं, जहां पर आपको दोनों से यानी कि कॉफी को यूज करने से और कुकीज को यूज करने से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको प्रेजेंट करते हैं किसमें, इंडिफरेंस शेड्यूल में, है ना, शेड्यूल में। और उसमें से, उस शेड्यूल में से जहां पर कंज्यूमर ज्यादा क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा दोनों गुड्स को कंज्यूम करने पर,
उसको कौन प्रेजेंट करेगा, उसको प्रेजेंट करेगा इंडिफरेंस सेट। उसे कौन प्रेजेंट करेगा बेटा, इंडिफरेंस सेट प्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को स्टार्ट करने के पहले हमने क्या क्या अभी तक समझ लिया है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ना, तो वो क्या होता है बेटा, दोनों गुड्स के जो भी कंज्यूमर है उसके सामने दो चॉइस होंगी, यानी कि उसके पास दो गुड्स होंगी, गुड्स एक्स और गुड्स वाई, है ना। उनमें से वो दोनों को यूज करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है, और दोनों से मिलने वाले मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को जिस कर्व में प्रेजेंट करते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। इंडिफरेंस एनालिसिस में क्या होता है, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, जहां पे हमने देखा कि कर्व में जिसे हमने प्रेजेंट किया है दोनों गुड्स के डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को, उसमें से कंज्यूमर क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा किस चीज का यूज करना है और किस चीज को एक क्वांटिटी के बाद सेक्रीफाई करना है, तो वो एनालिसिस में आ जाएगा। उसके बाद कॉम्बिनेशंस को देखा हमने, जहां पर दोनों गुड्स के बीच में बनने वाले डिफरेंट सेटिस्फेक्शन कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट किया जाता है। शेड्यूल में टेबल्स के थ्रू में प्रेजेंट किया जाता है, और सेट में उसको एक पॉइंट जो हमने देखा है उसमें प्रेजेंट किया जाता है, कि एक बल्क में प्रेजेंट किया जाता है कि इसका सपोज कस्टमर को गुड्स एक्स से और गुड्स वाई से जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है उसके बीच का एक क्या होगा, बंडल होगा, उसके बीच का जो सेम सेटिस्फेक्शन लेवल होगा उसको जो प्रेजेंट करता है उसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस सेट, है ना। अब देखेंगे बेसिक एजम्पशन ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के क्या क्या बेसिक एजम्पशंस हैं। जब भी हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू यूटिलिटी का एनालिसिस करेंगे तो हमें उसमें कुछ एजम्पशंस मान के चलना है, इन एजम्पशंस को रखना है। अगर इन एजम्पशंस को हम ध्यान नहीं रखेंगे या इन एजम्पशंस को हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वर्क नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे कि मैंने जब यूटिलिटी एनालिसिस बताया था, है ना, कार्डिनल अप्रोच, तो हमने उसमें भी कुछ एजम्पशंस फॉलो किए थे। सेम वैसे ही आप जब इंडिफरेंस कर्व को एनालिसिस करेंगे तो आपको कुछ बेसिक एजम्पशंस लेके चलना है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है वो बेसिक एजम्पशंस। तो पहली बेसिक एजम्पशंस है, द फर्स्ट एजम्पशन ए डिफरेंस कर्व एनालिसिस इज यूटिलिटी, है ना, इज ऑर्डिनल मीन्स दैट यूटिलिटी गेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स। कहने का मतलब है कि हिग्स ने पहले ही ये कह दिया है कि यूटिलिटी जो है वो ऑर्डिनल है, कार्डिनल नहीं है ना। उसे आप नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते बेटा, जैसे 1 2 3 इसमें नहीं काउंट कर सकते। तो उसे कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, तो उन्होंने बताया कि इसे लो लेवल और हाई लेवल ऑफ यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन से प्रेजेंट किया जाएगा, जिसके लिए ही हम क्या करते हैं बेटा, कर्व बनाते हैं, जो हमने पहले देखा है अभी, है ना। और उससे क्या बनाते हैं, उसके सेटिस्फेक्शन लेवल को कर्व्स के थ्रू क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, है ना। तो पहली एजम्पशन ये है कि यूटिलिटी को मेजरमेंट कार्डिनल नहीं ऑर्डिनल होगा, नंबर्स फॉर्म में उसे मेजर नहीं करना है, उसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में प्रेजेंट करना है, ठीक है। दूसरा जो बेसिक एजम्पशन है इनका वो है गुड्स इज अज्यूम टू रेशनल, है ना, यानी कि ध्यान रखना है कि कंज्यूमर जो होता है वो किसी भी गुड्स के यूज को, कोई भी कमोडिटी जो वो यूज करेगा उसके यूज को लेकर वो क्या होता है, रेशनल होता है। रेशनल होने का मतलब होता है कि कंज्यूमर का ये मोटिव होता है, उसका ये एम होता है कि वो दो अल्टरनेटिव गुड्स से, जो भी उसको गुड्स रखी हुई है सामने, उनके बीच में एक ऐसा रेशियो, एक ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करे कि वो दोनों गुड्स से ज्यादा क्या ले सके, सेटिस्फेक्शन ले सके। वो किसी एक गुड्स के यूज को ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, उसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में दोनों गुड्स में एक प्रॉपर रेशनल चलना है, मतलब एक ऐसी कंडीशन को वो सेलेक्ट करेगा जहां पर गुड्स ए और गुड्स बाय, अगर मान लीजिए उसके पास एक चॉकलेट है और यहाँ पर एक टॉफी है, तो वो ऐसे कॉम्बिनेशन को सेट करेगा कि चॉकलेट और कॉफी वो दोनों का यूज कर सके, है ना। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि कंज्यूमर क्या होगा बेटा, रेशनल होगा, है ना। फिर थर्ड जो एजम्पशन है, देयर आर ओनली टू गुड्स परचेस्ड कंज्यूम्ड अ कंज्यूमर इट बिकॉज ड्रॉप ओनली टू एक्सेस। यहाँ पर यह भी समझना है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में परचेस करने के लिए कंज्यूमर के पास जो चॉइस होती है वो टू गुड्स के बीच में ही कंपेयर करेगा, है ना। कोई भी गुड्स हो सकती है, तो गुड्स एक्स गुड्स बाय हो सकती है, उन्हीं के बीच में वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा। क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो केवल दो ही एक्सेस प्रेजेंट करता है,
है ना, इसलिए वो दोनों के बीच में क्या करेगा बेटा, एनालिसिस करेगा। फिर है फोर्थ, कंजम्पशन फुली अवेयर। देखिए कंज्यूमर जो होगा वो फुली अवेयर है। फुली अवेयर होने का मतलब होता है कि उसको उस गुड्स से रिलेटेड मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सारी चीजें जो होंगी पर्टिकुलर कमोडिटी या गुड्स से रिलेटेड, उस कंज्यूमर को सब चीजें पता होंगी। मतलब कंज्यूमर क्या है, अब जिस चीज को वो यूज करना चाहता है वो उसके लिए पूरी तरीके से अवेयर है, उसकी वो पूरी जानकारी रखता है। हम ये मान के चलते हैं जब हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करते हैं तो हम डिफरेंस कर्व में ये भी मान के चलते हैं कि कंज्यूमर को पूरा नॉलेज है मार्केट का और उस पर्टिकुलर गुड्स का, अवेयर है कंज्यूमर, ठीक है ना। फिर द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स ऑलरेडी गिवन, ये भी ध्यान रखना है कि प्राइस में चेंजेस नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट रहेगा और दिया होगा, मतलब हमको पता होगा, कंज्यूमर को पता होता है कि सामने वाली जो गुड्स है और जो गुड्स वो यूज कर रहा है, दोनों गुड्स के बीच में जो प्राइस है वो क्या है, उनका प्राइस कितना है, उसको क्लियर पता होता है मार्केट प्राइस, क्योंकि वो ऑलरेडी अवेयर है उस चीज के लिए, है ना। टेस्ट इनकम एंड हैबिट्स कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट मानना है, मतलब जिस टाइम पे वो कंज्यूम्ड करेगा, हम इस कर्व को एनालिसिस करेंगे, इंडिफरेंस कर्व को, हमको ये मानना पड़ेगा, हम ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि उस टाइम पे कंज्यूमर की हैबिट, उसका टेस्ट, है ना, उसकी इनकम, ये सब क्या है, सेम है। क्योंकि अगर इनकम बढ़ जाएगी तो वो रिसोर्स को क्या करेगा, ज्यादा यूटिलाइज कर लेगा, उसकी परचेस पावर बढ़ जाएगी। हैबिट चेंज हो गई तो वो उस चीज को क्या करेगा, यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके लिए यूटिलिटी, उस चीज में उसको यूटिलिटी नहीं दिखेगी, है ना। इसलिए इन सब चीजों को हम क्या मानेंगे उस समय कि जब एक कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में यूटिलिटी का एनालिसिस करता है तो वहां पर उसकी इनकम भी सेम होती है, इनकम में कोई कम या ज्यादा नहीं होता है, टेस्ट और उस कंज्यूमर का जो हैबिट है उस गुड्स को यूज करने का, वो भी क्या होता है उस सेम टाइम पे सेम होगा। फिर द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर और, है ना, ट्रांसिटिव, इट मींस दैट कंज्यूमर प्रिफर गुड्स एक्स ओवर गुड वाई, है ना, एंड जेड, ही प्रिफर गुड्स, है ना, एक्स ओवर गुड्स जेड। कहने के मतलब है कि कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो क्या होता है, ट्रांसिटिव होता है, वो हमेशा प्रिफर करता है गुड्स एक्स ओवर गुड्स वाई और गुड्स वाई ओवर गुड्स जेड। वो ये देखता है कि जो भी गुड्स है क्वांटिटी में ज्यादा है वो उसको प्रेजेंट करने, उसको क्या करता है, प्रेफर करता है। आगे हम इसको देखेंगे भी, इसे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कहते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि कंज्यूमर उस गुड्स को ज्यादा प्रेफर करता है जो क्वांटिटी में ज्यादा हो, है ना, जिसकी ज्यादा क्वांटिटी उसको मिलेगी उस गुड्स पे उसका ज्यादा ध्यान होता है ना। आगे